हेलो चला, क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कवर किया था। एंड सॉरी फॉर दिस वीडियो कि इसको आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं कहीं थोड़ा उलझ गई थी, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो हमने लास्ट लेक्चर में 5 पॉइंट्स कवर किए थे और इस वाले लेक्चर में भी हम 5 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं और इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है नेचर ऑफ डिमांड। आपकी नेचर कैसा है, आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, डिमांड कैसी आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी डिमांड हाई होगी तो आपको प्रोडक्शन भी हाई करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हाई है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी अपनी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिजनेस पीरियड। देखिए, बिजनेस के ना 2 टाइम होता है। एक होता है बूम, जब आपको मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। एक होता है रिसेशन, जब पूरी मार्केट डाउन जाती है। ठीक है, जब बूम का टाइम होगा, जब बहुत अच्छी मार्केट चल रही होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, स्पेशली आपकी दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगी। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा ही चाहिए होगा। ठीक है, रिसेशन में तो इसका वाइस वर्सा होगा, कम डिमांड, कम प्रोसेसिंग होगी और कम मैन्युफैक्चरिंग होगी और कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है आपका बिजनेस पीरियड। बाई मिस्टेक डेवलप पॉइंट आ गया 2 बार। अभी हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसके बाद हम इस वाले पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कि ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस से बाहर की है। जैसे आपकी आ गई पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसी नई पॉलिसी निकाली है जिससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपकी बिजनेस पे, आपकी पॉलिसीज़ पे। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनल क्राइसिस हो गए, जैसे कि आजकल आपको वॉर ज़्यादा मिल रहे हैं। एक तो रशिया यूक्रेन का तो बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है, होगा इसको 2-3 ईयर्स तो हो ही गए हैं, बट इज़राइल का भी वॉर आपको देखने को मिल रहा है। और उस वजह से हमारी जो इंडियन मार्केट है, जो हमारी शेयर मार्केट है, उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि मोस्टली आप मान लीजिए कि महीने से वो डाउन ही चल रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं और वो आपके एनवायरमेंटल मतलब कि जो बाहर के होते हैं, बट आपकी बिज़नेस के इंटरनल्स नहीं होते। इंटरनल में क्या होता है कि भाई आपका स्टाफ हो गया, आपके जो कोलीग्स हो गए, आपकी खुद की जो पॉलिसीज़ हैं वो हो गई। ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब जो आपके बिज़नेस से बाहर की चीज़ है पर आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये वाला पॉइंट रह गया था ना बिज़नेस पीरियड वाला, इसमें पॉइंट आएगा आपका वर्किंग कैपिटल पीरियड। वर्किंग कैपिटल पीरियड इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स, या फिर आप ये बोल लीजिए कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड, और उसको आप फिर अगर क्रेडिट पे देते हैं, उसके बाद आपको जो पेमेंट आ रही है आपके हाथ में, जो दोबारा से कैश आ रही है, उसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाली पेमेंट होगी ये हमारी नेक्स्ट साइकिल के लिए वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक है, तो इसको हमें रिसीव करने में कितना टाइम लग रहा है, ये होगी आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल। जितनी छोटी होगी उतना फ़ायदे में रहोगे, जितनी बड़ी होगी उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मैनेज करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।